सो है गाइज, अभी हमारा प्रॉब्लम है मिनिमम कॉस्ट टू मेक एरे आइडेंटिकल लीड कोड कॉन्टेस्ट। ओके, तो इसमें हमें दो एरेज गिवन है, ए डबल आर और बी डबल आर। ठीक है, दोनों का साइज़ एन दे रखा है और हमें एक इंटीजर के दिया हुआ है। ओके, तो इसमें हम दो तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं। पहला ऑपरेशन कि हम एरे ए को किसी भी तरह सफल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इसने थोड़ा इस लैंग्वेज में लिखा है कि आप एरे को मल्टीपल कॉन्टिग्यूअस सब एरे में डिवाइड करो, फिर उन सब एरेज को आप सफल कर सकते हो। उसका मतलब यही है कि आप एरे को अपने हिसाब से किसी भी डिज़ायर्ड कॉम्बिनेशन के अंदर सफल कर सकते हो। क्योंकि सिंपल सा है ना कि हम एक एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेंगे, वो हमारे सब एरेज होंगे, उनको कैसे भी सफल कर सकते हैं। तो उसकी जो कॉस्ट होगी हमारी, उसकी कॉस्ट होगी के। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हमें जो डिज़ायर्ड चाहिए होगा, या तो हम क्या कर सकते हैं कि के का यूज़ करें, मतलब सफल करें। ठीक है, या तो नहीं करें। अब जब हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तब तो हमारा जो गिवन एरिया वैसे ही रहेगा, बट अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो ऑफ कोर्स हम हमारे डिज़ायर्ड के हिसाब से करेंगे, मतलब जो हमें चाहिए उसके हिसाब से कर लेंगे। तो के का यूज़ या तो नहीं करेंगे या फिर के का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा एक बार करेंगे इस कॉस्ट का यूज़। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट हमें दिया है कि हम एरे के किसी भी इस एरे में किसी भी एलिमेंट के अंदर कोई भी नंबर एक्स ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और उसकी कॉस्ट होगी एक्स। समझ गए? तो ये दो तरह के ऑपरेशन कर सकते हैं हम। तो अब देखो हम कैसे करेंगे इसको। तो पहली चीज़ तो इसमें इस पे ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा ये फर्स्ट ऑपरेशन है उसको हम एटमोस्ट वंस कर सकते हैं। ठीक है, करने को तो हम कितनी भी बार कर सकते हैं, बट हमें क्योंकि मिनिमम कॉस्ट चाहिए तो हम यहाँ पे दो केस बनते हैं कि या तो इसका यूज़ ना करें या फिर इसका यूज़ कर लें। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे 1 और 2 ये दिया हुआ है, और ये हमारा ये हो गया ए डबल आर, और बी डबल आर हमारा दिया हुआ है 2 और 1। ठीक है, ये दिया है बी डबल आर। अब के की वैल्यू मान लो 30 है। ठीक है, तो इस केस में क्या आप के का यूज़ करोगे? नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, सीधा सा फर्स्ट एलिमेंट में 1 ऐड कर देंगे, सेकंड एलिमेंट में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट कितनी हुई? 2। यहाँ पे +1 किया, मतलब x ऐड किया यहाँ पे, तो 1 कॉस्ट, प्लस यहाँ पे x माइनस किया तो फिर से 1 कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट होगी 2। ठीक है, लेकिन आप अगर k का यूज़ करते, मतलब इसको सफल करते, मतलब आप इसको 2 और 1 बनाते जो कि इसके इक्वल हो गया, तो हमारा कॉस्ट क्या हो जाता? 30 हो जाता डायरेक्ट। समझ गए? तो हमें बेसिकली इन दोनों में से मिनिमम निकालना है। पहला केस जब हम के का यूज़ ना करें तब हम टोटल निकाल लेंगे कि एक्स से हमें कितनी कॉस्ट आ रही है। फिर दूसरा कि के को एक बार यूज़ करके, तो जब हम के को यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब हम इस एरे को नहीं छेड़ रहे हैं, इसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, बी डबल आर वाले को ना, हम इसको कुछ छेड़ नहीं रहे हैं। अगर इसको नहीं छेड़ रहे हैं और इनको इक्वल बना है तो ऑफकोर्स हमें इनका डिफरेंस चाहिए होगा ना एब्सोल्यूट डिफरेंस चाहिए होगा हर एलिमेंट का कोरेस्पॉन्डिंग। तो हमारा जो कोड होगा उसमें पहला केस होगा के, मतलब वी आर नॉट यूजिंग के, वी आर नॉट यूजिंग के। ठीक है, तो उस केस में हम एक लॉन्ग आंसर बना लेंगे इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फॉर लूप लगाना है सिंपल, इंटीजर i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन n तक i प्लस प्लस। ठीक है, और उसके बाद आंसर में सीधा ऐड कर देना है प्लस इक्वल्स टू एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ i माइनस बी डबल आर ऑफ i। तो ये तो वो केस हो गया जब हम के को यूज़ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसा एरे गिवन है वहीं से इक्वल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सिंपल एब्सोल्यूट डिफरेंस लेके। समझ गए? फिर दूसरा केस क्या हो सकता है कि हम के को यूज़ करें, के का यूज़ कर रहे हैं, मतलब हम इस एरे को सफल कर रहे हैं। तो उस केस में हम सिंपल, जैसे कि जो एग्जांपल दिया हुआ था -975 और ऐसा कुछ था 7 -2 और -5, इस तरह से ना। ये फर्स्ट एरे है, ये सेकंड एरे है, इसमें के की वैल्यू 2 दी हुई थी। ठीक है,
तो इस केस में अगर हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट डिफरेंस निकालेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम इसको सफल करें, मतलब इसको शॉर्ट कर दें इसके हिसाब से ना, शॉर्ट करने के हिसाब से मतलब हम पहले इसको शॉर्ट करेंगे, -5 -2 और 7, ठीक है। अब हम इसको शॉर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा, -7 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे और 9 यहाँ पे है। अब ये चीज़ आप ये समझो कि हमने इसको शॉर्ट क्यों किया, जबकि क्वेश्चन में तो दिया हुआ नहीं है, हमें तो ये दिया हुआ है कि इसको छेड़ो ही मत। इसको शॉर्ट करने का मतलब हमने ये मैपिंग की है बस, ठीक है। एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं, माइनस यहाँ पे इसको शॉर्ट नहीं कर रहे हैं एक्चुअल में, तो हम क्या करेंगे, इस एरे को इसके हिसाब से मैपिंग करवाएंगे, इस एरे के साथ, मतलब -5 के साथ -7 की मैपिंग करवाएंगे, मतलब इसको यहाँ पे लेके आएंगे, और -2 के साथ 5 की मैपिंग करवाएंगे, इस 5 को यहाँ लेके आएंगे, और 9 के साथ 7 की मैपिंग, मतलब 9 को यहाँ लेके आएंगे। एक्चुअल में हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं, बट हमारे इजी ऑपरेशन के लिए हम इसको शॉर्ट करेंगे और इसको शॉर्ट करेंगे, सिंपल, यहाँ से हमें पता चल जाएगा डायरेक्टली, ठीक है। तो अगर हम के का यूज़ करें तो हमें एक वी आर यूजिंग के, ठीक है, तो हम एक दूसरा आंसर बनाएंगे, लॉन्ग आंसर 1 = के। यहाँ पे हमने 0 से इनिशियलाइज़ किया था क्योंकि हम के का यूज़ ही नहीं कर रहे, यहाँ पे इसको हम के से इनिशियलाइज़ कर रहे हैं। फिर दोनों को शॉर्ट कर देंगे, शॉर्ट कर दिया array.begin, array.end, फिर शॉर्ट कर दिया BRR.begin, BRR.end, ठीक है। अब फिर वही फॉर लूप लगाना है, सेम ऐसे ही फॉर लूप लगा के यहाँ पे आंसर 1 के अंदर += एब्सोल्यूट डिफरेंस ऑफ एरिया माइनस BRI, ठीक है, ऐड करते जाना है। फिर फाइनली जो इन दोनों में से मिनिमम आएगा वो रिटर्न कर देंगे। रिटर्न क्या करना है, रिटर्न मिनिमम ऑफ आंसर आंसर 1, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे मेन चीज़ तो ये थी कि हमें बस ये डिसाइड करना था कि इस कॉस्ट का यूज़ कितनी बार करना है और कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है ना, जैसे कि ये एग्जांपल दिया था मैंने कि के की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उसमें हम इसका यूज़ करने की बजाय सीधा डायरेक्टली इनका प्लस माइनस करके इनको इक्वल कर दें, ठीक है। या फिर अगर के की वैल्यू कम है तो फिर हम के का एक बार यूज़ कर लेंगे और इसके हिसाब से हम हमारे इस एरे को डिज़ायर्ड वे में शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो बस आई थिंक क्लियर हो गया होगा ये, बाकी कोड मैं कमेंट में ऐड कर दूंगा। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।